G20 समिट कल से जापान में शुरू होने जा रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए जापान के शहर ओसाका पहुंच गए हैं। ओसाका पहुंचने पर मोदी का लोगों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। G20 समिट का थीम ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर सोसाइटी है। इस इजलास में 2022 में G20 इजलास की मेजबानी के लिए हिंदुस्तान अपनी दावेदारी पेश करेगा। तो वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए जापान के ओसाका पहुंच चुके हैं। वजीर-ए-आजम का एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानी बिरादरी के लोगों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। वजीर-ए-आजम ने पूरे जोश और खरोश के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद हिंदुस्तानियों से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के नालंदा की रहने वाली नताशा गुप्ता ने भी वजीर-ए-आजम से मुलाकात की। नताशा ने वजीर-ए-आजम से गुजारिश की कि वो बिहार की तरफ ज्यादा तवज्जो दें ताकि बिहार के हालात बेहतर हो सकें। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए जापान के ओसाका पहुंच चुके हैं। वजीर-ए-आजम का एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानी बिरादरी के लोगों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने पूरे जोशो खरोश के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद हिंदुस्तानियों से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के नालंदा की रहने वाली नताशा गुप्ता ने भी वजीर-ए-आजम से मुलाकात की। नताशा ने वजीर-ए-आजम से गुजारिश की कि वो बिहार की तरफ ज्यादा तवज्जो दें ताकि बिहार के हालात बेहतर हो सके। मैं नताशा गुप्ता हूँ। मैं बिहार में नालंदा में रहती हूँ। मैं ये मोदी जी से दूसरी बार मिल रही हूँ। ओसाका यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी हूँ और मैं खासकर आज टोक्यो से मोदी जी से मिलने आई हूँ। उनसे एक गुजारिश भी है कि बिहार के तरफ भी थोड़ा सा वो फोकस डाले और स्थिति सुधारे। तो जापान में G20 चोटी इजलास कल से शुरू हो रहा है। G20 के इस चोटी इजलास का थीम ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर सोसाइटी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 उर्दू। तो वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी चोटी इजलास के लिए ओसाका पहुंच चुके हैं। इस हवाले से बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, G20 इजलास कल से शुरू हो रहा है। ऐसे में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी जापान तो पहुंच गए हैं, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सर फहरिस्त हो सकते हैं, पीएम मोदी की तरफ से उठाए जा सकते हैं? देखिए, ये दोबारा सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार G20 समिट में शामिल होने जा रहे हैं और जापान के ओसाका में ये मीटिंग होगी। 28 और 29 यानी कल और परसों ये मीटिंग जापान में चलेगी। इसमें तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें भगोड़ों को लेकर भी भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी कि किस तरह से भगोड़ों पर नकेल कसी जानी चाहिए जो फाइनेंशियल फ्रॉड करके देश से बाहर है। इसके अलावा जो तमाम फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, ट्रेड इश्यूज रहते हैं, उन तमाम पहलुओं पर भी G20 की बैठक में चर्चा होगी। आतंकवाद एक अहम मुद्दा रहेगा, जहां पर भारत एक बार फिर इस मंच से आतंकवाद के मुद्दे को उठाएगा। वहीं नजरें रहेंगी सबकी इस बात पर कि G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कई हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होने वाली है। 10 से भी ज्यादा वर्ल्ड लीडर से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे, जिसमें सबसे ऊपर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनसे भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। आपको जैसे मालूम होगा कि कल ही अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भारत में थे। उन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात की थी। ईरान, आतंकवाद, व्यापार, तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई थी और माना जा रहा है कि इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत इसमें होने वाली है, बायलैटरल उनकी होने वाली है। और साथ ही साथ मल्टीलैटरल मीटिंग्स भी वहां पे होने वाली हैं, जिसमें जापान, अमेरिका, इंडिया और रशिया, इंडिया, चाइना जैसे ग्रुप्स और वहीं BRICS, ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स हैं, उनकी भी मीटिंग होने वाली। तो आने वाले 3 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का जो शेड्यूल है वो काफी बिजी रहेगा G20 सम्मेलन के दौरान। और जैसे मैंने आपको बताया कि नजरें रहेंगी ट्रंप के साथ जो मुलाकात होगी उस पर, और साथ ही चीन के राष्ट्रपति जो उनकी मुलाकात होगी। और माना जा रहा है कि इस बार चीन के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आएंगे इनफॉर्मल समिट के लिए। उस पर भी भारत की तरफ से इन्वाइट भेजा जाएगा चाइना को। और वहीं आतंकवाद का जो मुद्दा है वो एक बार फिर छाया रहेगा G20 समिट पे। जी, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए।